तो चलिए दोस्तों, आज आपसे बात करते हैं हेमंत कुमार की। हेमंत कुमार से जुड़ी कुछ बातें हम आपको बताएंगे और शायद आपको अच्छी भी लगेगी। कहा जाता है कि भगवान भी अगर गाते तो हेमंत दा की आवाज़ में गाते। बहुत से लोगों ने उन्हें इस तरह के कॉम्प्लीमेंट दिए। कहा जाता है कि हेमंत कुमार संगीत की समझ लेकर ही पैदा हुए थे। उनकी आवाज़ में ऐसी खनक थी कि जो सुनने दीवाना हो जाता था। ये उनकी कला का एक बड़ा उदाहरण है कि कुछ लोग मानते थे कि बंगला फिल्म इंडस्ट्री में हेमंत दा से बड़ा कोई गायक नहीं हुआ, जबकि उस समय किशोर कुमार भी दिग्गज गायकों में से एक थे, लेकिन उन्हें हेमंत दा के बराबर का दर्जा नहीं मिला। उनकी आवाज़ सुनकर खुद संगीतकार सलील चौधरी ने कहा था कि अगर भगवान खुद आकर गाते तो हेमंत दा की आवाज़ में ही गाते। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर जी भी यही कहती थी कि जब हेमंत कुमार गाते हैं तो लगता है मानो कोई पुजारी मंदिर में बैठकर गाने गा रहा हो। हेमंत दा हमेशा से ही माहौल बना देने वाले लोगों में से एक थे। धोती कुर्ता पहनने वाले हेमंत दा की धोती कुर्ता पहचान बन चुका था। जब भी वे लाइव कंसर्ट करते थे तो धोती कुर्ते में ही करते थे और ऑडियंस को बांध के रखना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता था। एक बार की बात है, अगर लोगों को शायद ये किस्सा कम ही पता हो, एक बार हेमंत दा लाइव कंसर्ट कर रहे थे। कुछ समय बाद किसी गीत के आखिरी अंतरे पर ही थे वो, तो उन्होंने देखा कि ऑडियंस से कुछ महिलाएं उठकर जा रही हैं। उन्होंने तुरंत अपना गाना पूरा किया और बिना किसी अनाउंसमेंट के उन महिलाओं की तरफ देखते हुए दूसरा गाना शुरू कर दिया। और दूसरे गाने के बोल क्या थे? चली गोरी पीछे मिलन को चली। गीत सुनते ही देखिए पब्लिक हंस पड़ी और तालियों से ऑडिटोरियम गूंजने लगा। महिला भी ये सुनकर बैठ गई और शर्मा गई। कुछ ऐसे ही देखिए हंसमुख स्वभाव के थे हेमंत कुमार। भारत सरकार ने हेमंत कुमार के ऊपर निकाला था डाक टिकट। वो दिन था देखिए 15 मई 2003। इस बार भारत सरकार कुछ नए डाक टिकट जारी कर रही थी, लेकिन इस बार इन डाक टिकटों में कुछ नया और ख़ास था। वो क्या खास था, चलिए आपको बताते हैं। इस बार के डाक टिकट म्यूजिक इंडस्ट्री के उन 4 दिग्गज गायकों पर बने हुए थे जिन्होंने हिंदी गीतों को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई थी। उनमें से देखिए 4 लोगों में से एक थे मुकेश, सिंगर। आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे मुकेश जी को। दूसरे थे किशोर कुमार जी और तीसरे थे मोहम्मद रफ़ी जी और चौथे खुद थे हेमंत कुमार। चारों टिकट एक साथ ही रिलीज़ किए गए। यह पल ऐतिहासिक पल था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी भी गायक को भारत सरकार की तरफ से ऐसा सम्मान मिले। 1954 में रिलीज हुई नागिन फिल्म में एक गीत था, मेरा तंडोले मेरा मंडोले दिल का गया करार रे। इस गाने ने देश भर में इतनी ज़्यादा धूम मचा दी थी कि नागिन फिल्म की सफलता के पीछे हेमंत कुमार के संगीत को माना गया था। फिल्म के प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी ने जब देखा कि इस मूवी को ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं लेकिन इसके गाने सुपरहिट हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके गानों के करीब 1000 रिकॉर्ड होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मुफ्त में बांट दिए। हर जगह बस नागिन फिल्म के गाने ही सुनाई देने लगे और लोगों के मन में उतर गए। इसके बाद से फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा हिट हो गई थी। 60 के दशक में लता मंगेशकर की आवाज़ में कोई दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से वो गाना नहीं गा पा रही थी। उनके आध्यात्मिक गुरु जम्मू महाराज ने अपने योग, तपस्या और काफ़ी मेहनत से लता जी की आवाज़ सही करने में मदद की। काफ़ी समय बाद जब लता मंगेशकर दोबारा गाने के लिए तैयार हुई तो उन्होंने सबसे पहला गीत हेमंत कुमार जी के लिए ही गाया। फिल्म थी 20 साल बाद और गीत का नाम था देखिए कहीं दीप जले कहीं दिल। गाना आपने सुना होगा, इसमें लता जी की आवाज़ सुनी होगी और म्यूजिक को भी सुना होगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लता जी ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि जब भी कोई गाना रिकॉर्ड होता था तो गायक और गायिका एक साथ खड़े होते थे, लेकिन उन्हें हेमंत कुमार के साथ गाने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि हेमंत दा उनसे बहुत लंबे थे। उनके साथ गाना गाने के लिए लता जी को स्टूल पर या किसी बक्से पर खड़ा होना पड़ता था, तब वह गाना गाती थी। हेमंत दा देखिए एक ऐसे गायक थे जो सिर्फ गायकी के लिए नहीं बल्कि कंपोजिंग के लिए भी काफ़ी फेमस थे। हेमंत कुमार की आवाज़ बहुत ही गहरी थी। ऐसा लगता था जैसे वह किसी गहरे कुएं से आ रही हो। उनकी आवाज़ में अलग ही गूंज थी। देवानंद पर फिल्माया गया गीत है अपना दिल तो आवारा अमीन सयानी के बिना का गीत वाला में टॉप गीत बना था और पूरा साल ही टॉप पर रहा था। यह गीत 16वां साल फिल्म का था जो साल 1958 में रिलीज हुई थी। देवानंद भी इस गाने को याद कर एनर्जी से भर जाते थे। इस गीत को याद कर वह यह भी कहते थे कि उस समय हर व्यक्ति के होठों पर है अपना दिल तो आवारा गाना ही रहता था। ऐसे ही कई गीत हैं जैसे गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे,
छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। ऐसे बहुत से गीत हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे लगते होंगे। हेमंत कुमार को दूसरों का संगीत भी बहुत अच्छा लगता था। अपने समय के लोकप्रिय संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन के गीत उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं उनके पसंदीदा गीतों में से ही एक था। सितंबर 1989 में ढाका में हेमंत दा की अंतिम महफिल सजी थी, जहां उन्हें माइकल मधुसूदन अवार्ड दिया गया था। 26 सितंबर 1989 को उन्हें गंभीर हार्ट अटैक हुआ था और वो चल बसे थे। उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। और हेमंत दा मुख्य रूप से बंगाली, हिंदी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी, कोंकणी, संस्कृत और उर्दू सहित कई अन्य भाषाओं के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। इन भाषाओं पर उनका कंट्रोल बहुत अच्छा था। हेमंत कुमार सबसे अलग आवाज़ के मालिक थे और संगीत की बारीकियों को जानने वाले एक प्रतिभाशाली गायक थे। हेमंत कुमार बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। संगीत निर्देशक, संगीतकार, गायक और फिल्म निर्माता के तौर पर अपने हर काम से उन्होंने इतिहास रच दिया था। वे हेमंत दा के नाम से मशहूर हुए थे। तो आप लोगों को उनके बारे में जानकर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।